गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपको इस चैनल पे स्वागत करते हैं। तो गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो देखिए, आज का जो सेशन है आपका वो है एनवायरनमेंट का सेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जो है हमने थोड़ा सा टाइम को चेंज किया है, जस्ट बिकॉज हैक्टिक हो रहा था। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हैक्टिक लगेगा तो मैं चेंज करूँगी। तो अब आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो है आपकी क्लासेस 3 से 4 बजे तक की एनवायरनमेंट की क्लास होगी, और आपकी मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को आपकी साइंस की क्लास होगी 3 से 4 बजे तक। ये याद रखना, 3 से 4 बजे एनवायरनमेंट की क्लास। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जैसे आज ट्यूसडे है, थर्सडे को और शनिवार को आपकी 3 से 4 एनवायरमेंटल साइंस, और 3 से 4 मंडे, वेनसडे, फ्राइडे को आपकी साइंस की क्लास लगेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 6:30 से 7:30 तक, 7 बजे तक या 7:30 तक आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि होगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। लेकिन मंडे, वेनसडे, फ्राइडे को आप फ्री होंगे 6:30 से, और फिर 8 बजे आपका सेशन होगा HPGK का। तो आज के सेशंस पूरे देखना, 3 से 4 का भी देखना, 1:30 बजे वाला भी देखना जो कि एक हिंदी सेशन है। तो इन सारे सेशंस को देखिए और उनके साथ जुड़िए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना एनवायरनमेंट सेक्शन। प्लीज स्टूडेंट्स, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड एज, कि अगर हमने, देखिए, जो भी आपका वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर हमने डिस्पोज करना है, किसी भी तरह के वेस्ट को हम कैसे निपटारा करेंगे? वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट या ई वेस्ट। तो अगर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो सिंपल वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, घर का वेस्ट भी नहीं है, वेजिटेबल भी नहीं है। आंसर इज ई वेस्ट। आंसर इज ई वेस्ट। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीवेज वाटर। सीवेज वाटर क्या होता है? गंदा पानी, जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी बोलते हैं, जो 3 सेक्टर्स पे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हम सारा इसका हैवी मटेरियल्स को करते हैं, चर्न आउट करते हैं, और सेकेंडरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी है, और टर्शरी में सिर्फ इसकी फिल्टरिंग होगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने रिमूव करना है तो स्लज रिमूवल नहीं, स्लज को बाद में हम मेन्योर की तरह यूज़ करते हैं, तो ये नहीं है। डिसइंफेक्शन होता है पानी को इन्फेक्ट करना, पानी से गंदगी को हटाना, जैसे क्लोरीन वगैरह करना। प्री स्क्रीनिंग, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। एरेशन करना, एयर पे पास करना। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना है तो हम क्या करेंगे? एयर, डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे, डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे सीवेज से जो है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डिसइंफेक्शन हम ज़्यादातर पानी से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए करेंगे। आंसर इज एरेशन, एयर देना। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज, अगर हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? दैट डजंट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं होता है, नॉट डिकम्पोज। ठीक है, और वैसे का वैसे पड़ा रहता है, जो कि क्या करता है? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिस्ट्रॉय करता है, एनिमल्स की लाइफ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस वेस्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी टेक्निक है बर्न करना, जलाना। तो कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग तो होता है कंपोस्ट बनाना बाय नेचुरल मीन्स। किसके मीन्स? नेचुरल मीन्स से। सेग्रीगेशन, सेपरेट करना। सैनिटरी लैंड फिलिंग होता है फिल करना, लैंड को फिल करना, मतलब जितना भी कचरा है उसको एक जगह, एक ओपन एरिया में फेंक आना, तो सेग्रीगेशन ही। इंसिनरेशन, बर्निंग का होता है, देखो पायरोलिसिस भी होता है, एक वर्ड पायरोलिसिस भी होता है जिसको हम 800 डिग्री पे गर्म करते हैं, लेकिन इंसिनरेशन क्या होती है? जैसे भट्टी होती है वैसे इंसिनरेटर होते हैं, जिनका टेम्परेचर 1000 से 1200 के बीच में होता है, जिसमें हम इनको जो है, जितना भी वेस्ट होता है, हम उस वेस्ट के अंदर जो है डालते हैं और ये वेस्ट जल जाता है। तो इसको भट्टी, जैसे भट्टी होती है ना, वैसे इंसिनरेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एज। ये तो आ गया इंसिनरेटर्स, तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉरेस्ट गार्ड कैंडिडेट्स,
कि उनके लिए ये इन्वायरमेंट का सेक्शन पूछा जाता है। तो इन सेक्शन से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन सेशंस को जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पेड़ों की कटाई जो है वो बेसिकली हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी, कपड़ा एंड मकान की नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान जो होता है वो क्या करता है? पेड़ों को काट रहा है घर बनाने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है? क्यों काट रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड्स भी बढ़ेंगी। उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, पेड़ों को काटते हैं। डिमांड ऑफ फ्यूल भी हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डैश इज एन एक्सिलियर ऑफ लाइफ। एक्सिलियर होता है सपोर्ट ऑफ लाइफ। तो सपोर्ट क्या है हमारी लाइफ का? वाटर, पानी और हवा। ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए और खाना चाहिए। तो मेन सपोर्टर्स क्या हैं? एयर, वाटर एंड फूड, ऑल ऑफ द अबव। अगर मान लो फूड नहीं दिया हो, एयर नहीं दिया गया, तो वाटर ही दिया गया, तो वाटर इज द एग्जैक्ट आंसर। विदाउट वाटर देयर विल बी नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, ना ही हवा होगी, ना ही ऑक्सीजन होगी। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस। जब पेड़ों की कटाई होती है तो क्या होता है? देखिए, जब पेड़ों की कटाई होती है तो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि रूट्स की पेड़ नहीं होते तो जो रूट्स को होल्ड करके रखेंगे वो होंगे नहीं। सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपोजर हो जाएगा सॉइल को। कैसे एक्सपोजर होगा? जो सॉइल की जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती थी वो सॉइल को पकड़ के रखती थी। जब पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल को क्या पकड़ेगा? वो खिसकती जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ती है, तो जिससे हमारी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आपका जो सी लेवल का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, उससे होती है। पेड़ों के काट देंगे, हवा नहीं चलेगी तो कैसे बढ़ेगा? ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। तो हवा नहीं चली, पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिक्रीजेस रेनफॉल, क्योंकि जब पेड़ नहीं है, हवा नहीं चलेगी, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो आपके क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज रेनफॉल। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अर्थ में पानी का मात्रा कितनी है पृथ्वी में? तो वैसे तो हमें पता है कि वाटर 71% है, 20 आपका 70% एंड 21, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वॉल्यूम क्या है, इसका अप्रॉक्सीमेटली होता है 1386 बिलियंस, इतना वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा? 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। डैश ऑफ परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर। कितने प्रतिशत अर्थ जो है वो फिल्ड किया हुआ है वाटर के साथ? देखिए, अगर अर्थ में वाटर कितना है? अर्थ में वाटर जो है वो है 77%, जिसमें से 97% जो है वो है आपका सी वाटर, और ओनली 3% जो है वाटर दैट इज यूजेबल बाय यूजेबल वाटर है, जिसमें से 1% इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ह्यूमन। ठीक है, तो अर्थ में कितने प्रतिशत है? 67। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा अर्थ में कितने प्रतिशत वाटर है, तो 97 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 77। अगर यहाँ पे पूछा होता अर्थ फिल्ड विद वाटर, अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद सी वाटर, सी वाटर की बात होती तो 97 होता, पर यहाँ पे क्या है? आपका सिंपल पूछा है। डैश परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय द मैन। ह्यूमन को कितना चाहिए? देखिए, फिर बता रही हूँ, 97, जिसमें से 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी सारा सलाइन है। तो 3% फ्रेश वाटर में भी हमें 1% जो है वो क्या मिलता है? पोटेबल वाटर, इसको बोलते हैं पीने वाला पानी। ठीक है, नेक्स्ट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। बोटेनिकल सर्वे जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो बोटेनिकल सर्वे जो है आपका तमिलनाडु नहीं। देखिए, तमिलनाडु में जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। दिल्ली नहीं। गुजरात, गुजरात इज फेमस फॉर गिर फॉरेस्ट।
ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर क्या आएगा, कोलकाता। कोलकाता में जो है आपके बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, 1990 नहीं, 1880 नहीं, 70 नहीं, आंसर इज 1890। ये कब बना था आपका 1890 में। कहाँ बना था, कोलकाता में। डैश % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड द एनिमल बॉडी। देखिए कितने प्रतिशत पानी जो है वो प्लांट और एनिमल बॉडी में होता है, 40% नहीं, 50, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ वाटर जो है आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ 3% ऑफ वाटर में यूटिलाइज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल रेन डैश % ऑफ रेन फॉल्स ऑन सी। कितने प्रतिशत वाटर में जो है रेनफॉल होती है, टोटल रेन होती है, तो कितने प्रतिशत रेनफॉल जो है वो सी में गिरती है, 57, 67, 77 या 87, तो नियर अबाउट 67%। डैश ऑफ द वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द सी सरफेस। कितने प्रतिशत वाटर वेपर जो है वो सी सरफेस से राइज होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 84, क्योंकि सी लार्ज है, जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, उतने ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, दैट इज 84, नियर अबाउट 80 और 84%। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच शेप्स द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट आवर क्लाइमेट। कि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं और हमारी जलवायु को विनियमित करते हैं, फूड रिसोर्सेज नहीं, लैंड रिसोर्सेज नहीं, अर्थ को शेप कौन देता है, सरफेस को आपका, और क्लाइमेट को फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज होंगे तो अर्थ की शेप बनेगी, ग्रीनरी आएगी, और आपका क्या आएगा, रेनफॉल होगी, रेनफॉल होगा तो वाटर रिसोर्स, तो आंसर इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड वाटर डे जो है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और 22 मार्च को जो है इस बार इसका थीम क्या था, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वाटर स्केर्सिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू, वाटर स्केर्सिटी पानी की कमी क्यों होती है, अनइक्वल एक्सेस नहीं, आपका ओवर पॉपुलेशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो पानी ओवर पॉपुलेशन तो ठीक है होती है, तो अगर पानी की कमी कब होगी, जब उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉयट कर देंगे तब जाकर पानी की कमी होगी। अगर घर में आप नलका खोलते रहो, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कोई तरह से हम उसको यूज नहीं करे, बस पानी चल रहा है, तो आपने देखा वो कुछ टाइम बाद टैंक से पानी खत्म है, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज वेस्टेज। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज वाटर जो है एक रिन्यूएबल, इट कैन बी रीयूज अगेन, रिन्यू होता है बार बार यूज करना। इट इज बीइंग रिसाइकल्ड बाय ह्यूमन बीइंग नहीं, इट इज रिन्यूड थ्रू रिडक्शन नहीं, ये रिन्यूड होता है और इसको जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको रिचार्ज करती है। अगर रिन्यू होगा और उसको वापस जो है रिचार्जिंग करते रहेंगे तो हमारा वाटर जो है दैट इज रिन्यूएबल सोर्स। नेक्स्ट, फूड फ्लड इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, फ्लड किसकी वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, माइनिंग एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग या ऑल ऑफ देम। तो देखिए फ्लड का जो मेजर रीजन है, बाढ़ क्यों आती है, एक तो ओवरग्रेजिंग से, जब आपके फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो नहीं होगी, माइनिंग होगी तब भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ड्रॉट occurs when rainfall is less than, ड्रॉट कब होता है, सूखा कब पड़ेगा, जब आपकी 25 से 35% रेनफॉल होगी, 25 से 50% रेनफॉल कम होगी, या 35 से 45 या 35 से 50। देखिए रेनफॉल अगर रेनफॉल की क्वांटिटी अगर 25 से 35, 25 से 50 अगर क्वांटिटी कम होगी, देन इट इज कॉल्ड अ ड्रॉट, सूखा पड़ना। फेमाइन occurs when the rainfall is below, फेमाइन कब होता है, फेमाइन तब होता है जब बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ कब आती है, जब हैवी रेनफॉल होती है, जब हैवी रेनफॉल होती है उसके बाद जब आपकी बाढ़ आती है, बाढ़ में सब कुछ लिया जाता है, ले जाती है, लेकिन हैवी रेन की वजह से होता है। तो फेमाइन हमेशा जब रेनफॉल बिलो 60, बिलो 50, बिलो 40 या बिलो 60 से नीचे, हैवी रेनफॉल जो होगी
वो 60% से होगी। देखिए 50% 40, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होती है उसके बाद आपका बीमारियाँ लगती हैं, क्योंकि बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ कचरा आता है, मक्खियाँ आती हैं, इंसेक्ट्स आती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। तो ये था आज का इन्वायरमेंटल सेशन। किसी को अगर डाउट होगा कि ये वैल्यू नहीं है, ये है, तो आप मुझे नीचे रिकमेंड कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। पर आज का सेशन इतना ही था, छोटा सा सेशन है। आई होप कि आपको अच्छा लगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिन्होंने कर लिया है प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बाकियों के भी शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो 6:30 बजे है, तो प्रैक्टिस सेशन पे जरूर जोड़िए, प्रॉपर पेपर बेस्ड है, तो उस क्लास को भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच।